कई सालों से हम राह देख रहे थे। 550 साल का संघर्ष और एक आंदोलन रहा। अयोध्या में राम मंदिर श्री राम की जन्मभूमि पर बने। कई सालों तक हम लड़ाई लड़ते रहे, मगर 2019 में देश ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और एक दिन सुबह रक्त की बूंद बहाए बगैर मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मित्रों, जनवरी 2024 में हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे जीवन में ही हम देख पाएंगे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां ही रामलल्ला विराजमान होंगे और समग्र विश्व के अंदर सनातन धर्म का फिर से जय जयकार होगा। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक बात का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। अभी अभी एशियाई खेल 2022 समाप्त हुए और हम सब के लिए आनंद का विषय है और हरियाणा के लिए और आनंद का विषय है कि एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतने का सबसे पहली बार आजादी के बाद भारत को सम्मान मिला है। हर खेलों में, चाहे टोक्यो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, डैम्प ओलंपिक हो, थॉमस कप हो, कॉमनवेल्थ हो और विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिताएं, हर जगह पर 2014 के बाद उत्तरोत्तर भारत ने प्रगति करी। इसका मुख्य कारण है मोदी जी ने खेलों के लिए सिर्फ भाषण नहीं किए, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करना, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके वित्त पोषण और शरीर के पोषण की चिंता करना, प्रतिभाओं के बीच में से पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना और उसके बाद वो खिलाड़ी विश्व के रिकॉर्ड के बराबर हो तब तक उसके खेलों में उन्नयन के लिए सतत प्रयासरत रहना। अनेक विध योजनाएं और अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं गेम चेंजर साबित हुए हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा तब हर क्षेत्र की तरह खेलों में भी भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। विगत 9 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को पुनरुद्धार करने का काम किया है, पुनः चेतना प्रस्थापित करने का काम किया है। इसके साथ ही औरंगजेब के समय में तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से बना, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, सोमनाथ सुवर्ण से मंडित हो रहा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार हुआ, करतारपुर कॉरिडोर बना और कश्मीर में शारदा पीठ आदि शंकर की शारदा पीठ की पुनर्स्थापना करने का काम यही 9 साल। ये 9 साल एक प्रकार से हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के 9 साल है। योग के माध्यम से मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर योग और आयुर्वेद को, भारत की ये पुरातन हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर को लोकप्रिय बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके साथ ही काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम और काशी सौराष्ट्र संगमम के माध्यम से दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का काम भी मोदी जी ने कहा है। और पार्लियामेंट का जब नया बिल्डिंग बना तब पूरे विधि विधान के साथ चोल साम्राज्य के प्रतीक
धर्मदंड सेंगोल को हमारी पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और इससे समग्र देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन को एक बहुत बड़ी गति और चेतना मिली। आज यहां पर महंत चांदनाथ जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, भंडारा भी हुआ है। महंत चांदनाथ जी के मेरा संपर्क उनके जीवन के अंत काल में ही आया, परंतु कई बार उन्होंने मुझे कई प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां कराई है। मैं महंत चांदनाथ जी को आज बड़े मन के साथ भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा मस्तनाथ की तपोस्थली ये भूमि से अभी भी सैकड़ों सालों तक सेवा की और धर्म की सरवाणी यहां से बहती रहे और लोगों के जीवन का कल्याण हो। यही ईश्वर प्रार्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।